हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग का सूत्र निगमन किया था। आज की क्लास में हम लोग अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जय बालाजी लेक्चर्स पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है बच्चों, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। बच्चों, आप लोगों के लिए एक सूचना है, 1 अक्टूबर से मैं आपको इसी चैनल पर, जिसका नाम मैं चेंज करने वाला हूं, मैंने आपको बताया था कि इस चैनल का नाम अब मैं चेंज करके जय बालाजी लेक्चर्स रखूंगा। तो आपको इसी चैनल पर 1 अक्टूबर से क्लास 12 फिजिक्स और मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन सब के मतलब तैयारी कराई जाएगी 12th क्लास की फिजिक्स और मैथ की। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 अक्टूबर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोगों की मैथ और फिजिक्स मैथ और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कराएंगे बच्चों। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। पक्का है आप लोगों का 100 आउट ऑफ 100 आएगा अगर आप लोग मेहनत से तैयारी करेंगे। अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं, 4 महीने हैं हमारे पास। 4 महीने अगर हम आराम से तैयारी करेंगे तो आराम से हमारा 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। लेकिन अब देर मत कीजिए, 1 तारीख से शुरुआत करनी है तो शुरुआत करनी है। बस मेहनत से जुट जाइए आप लोग और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से शुरू कीजिए। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। वीडियो पढ़ाने के बाद आप लोग अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो सभी क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। आज का डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करने चल रहे हैं आज का डेरिवेशन। आज का डेरिवेशन है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए और डेरिवेशन हमारे साथ करना शुरू कीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था उसी का फिगर यहाँ पर बनेगा, उसका मैं यहाँ पर फिगर बनाऊँगा और फिर उसके बाद माना लिखकर डेरिवेशन को करना शुरू करूँगा। ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा और अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। फिगर बनाने के बाद मैं फिगर आपको समझाऊँगा और डेरिवेशन करना शुरू करूँगा। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने फिगर बना दिया और इसका माना भी लिख दिया। ठीक है, मैं माना पढ़ के फिगर आपको समझा रहा हूँ और आगे जो भी बनाना है इसमें बना रहा हूँ। कुछ माना है हमने कि माना धातु के किसी तार की लंबाई L व परिच्छेद क्षेत्रफल A है। हमने एक धातु का चालक तार ले लिया, इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो क्या है, A है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या है, n है। इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अब आगे मानेंगे कि माना तार के सिरों A व B के बीच विभवांतर V लगाने पर तार में प्रवाहित धारा I है। तो ये तार का सिरा A सिरा है और ये जो है तार का B सिरा है। ठीक है, ये तार का A सिरा है और ये तार का B सिरा है। तो तार A और B के सिरे पर जो विभवांतर V लगाया जाता है, यानी कोई बैटरी हम जोड़ते हैं, तो तार में I धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, यहाँ पर भी I धारा प्रवाहित होती है। सब जगह बना देंगे इसको। अब फिर उसके बाद जो है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अब देखिए जब धारा प्रवाहित होगी इसके सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र आएगा जिसकी दिशा धारा की दिशा होगी।
जिसकी दिशा क्या होगी, धारा की दिशा होगी। अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं वो क्या करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो उन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से इधर की ओर चलते हैं। ठीक है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं और धन आयन जो है वो धारा की दिशा में चलते हैं। ठीक है, अब ये क्या, अगर मान लें हम कि इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वीडी तथा श्रांतिकाल टाउ हो। श्रांतिकाल क्या है, हमने बताया था, क्रमागत दो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों का औसत समय है। ठीक है ना बच्चों, तो श्रांतिकाल टाउ हो। तो अब यहाँ पर हम एक रिलेशन लिखेंगे, अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा का संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वीडी तथा श्रांतिकाल टाउ हो। तो यहाँ पर आगे कर रहे हैं अपवाह वेग, तो इसी के आगे अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध, अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध से अब संबंध क्या होता है, अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, मैं यहाँ पर संबंध लिख रहा हूँ, होता है I बराबर NE/AVD। ठीक है, जहाँ N क्या है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है, और VD क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग है। अपवाह करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है, वेग है, अपवाह वेग कहते हैं। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने VD का फॉर्मूला पढ़ा था। VD का फॉर्मूला चूँकि हम जानते हैं VD बराबर क्या होता है, VD बराबर होता है E/m और इंटू टाउ। ठीक है, लास्ट क्लास में ये फार्मूला हमने पढ़ा था, VD बराबर E/m इंटू टाउ, जहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब जो है ये मान उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। अतः I बराबर क्या मिलेगा हमें, I बराबर मिलेगा NE/A। VD की जगह हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा E बटे में m और इंटू टाउ। ठीक है ना, अब जो है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दें तो I बराबर हमें मिलेगा NE² टाउ अपान में m। ठीक है, और इंटू में E भी है यहाँ पर, तो इंटू में क्या लगा देंगे, E लगा देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि E बराबर होता है विभवांतर V है और दूरी इनके चालकों के बीच कितना है, L है। ठीक है, चालक के दोनों सिरों के बीच की दूरी कितना है, L है। ये मान उठा के यहाँ रख दें। अतः I बराबर क्या मिलेगा, NE² A इंटू टाउ बटे में m और इंटू में E की जगह हम क्या रख दें, V/L। ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ओम का नियम निकालना है, इसको हमें ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, तो ओम का नियम V/I बराबर क्या होता है, R होता है। तो हमें किसी तरीके से यहाँ V/I लेकर आना है। तो अगर V को हम इधर कर लें तो ये हो जाएगा I/V बराबर में NE² A इंटू टाउ बटे ml। ठीक है, अब चूँकि ओम का नियम जो है वो V/I होता है और ये है I/V, तो इसको हम पलट देते हैं तो ये हो जाएगा V/I बराबर में ml अपान NE² A टाउ। ठीक है, इसको पलटेंगे तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। अब जो है ये क्या है, V/I।
अब यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यल क्या है, चालक की लंबाई है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ए जो है चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है और टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके आगे हम अगले पेज पर करते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ये जो एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये जो है क्या है, नियतांक है। एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ जो है दिए गए ताप पर क्या है, नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है ना, एक नियतांक है और इस नियतांक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे तार का प्रतिरोध R कहते हैं। ठीक है, तार का प्रतिरोध R कहते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि अर्थात अब अगर इसे R कहते हैं तो इसको R के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे R बराबर ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 में ये जो चीज़ था ये V अपान I था और समीकरण 3 में ये चीज़ R के बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 से लिखते हैं, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से। ठीक है, दोनों की इसके बराबर हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, अतः LHS दोनों का बराबर है। यहाँ पर देखिए इधर भी क्या है, ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ है। ठीक है, समीकरण 2 में ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ बराबर में क्या है, V अपान I। इसका LHS है और ये RHS है। तो इधर भी क्या है, LHS में V ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ है, RHS में R है। तो LHS जब बराबर होगा दोनों का तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से R बराबर क्या मिला, V अपान में I। ठीक है, और यही क्या है, ओम का नियम है। चूँकि R क्या है, एक नियतांक है, तो इसे क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है ना, यही क्या हो गया, ओम का नियम। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे यही ओम का नियम है। अब ओम का नियम क्या कहता है, एक बार मैं उसको भी बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को डेफिनेशन पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं ज़रूर इसको करवा दूँगा। ठीक है ना, ओम का नियम क्या है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब हो गई, अगर उसको स्थिर कर दिया जाए तो चालक में बहने वाली धारा जो होती है वो समानुपाती होती है विभवांतर के। यानी विभवांतर जितना बढ़ाएंगे धारा भी उतना क्या होगी, बढ़ती जाएगी। चालक में प्रवाहित धारा जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, विभवांतर के। यानी V जो होता है वो समानुपाती होता है I के। अब समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R इंटू I, या इसी को हम लोग लिखते हैं R बराबर, यहाँ से R को रोकेंगे तो I इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा R बराबर V अपान I। ये क्या है, यही जो है ओम का नियम है। ठीक है ना बच्चों, लेकिन ये ओम का नियम कब अप्लाई होगा, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, इन सबको क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पर भी देखिए हमने क्या लिखा है कि ये जो है दिए गए ताप पर, मतलब कोई टेम्परेचर अगर दे दिया गया है तो उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, तो उस टेम्परेचर पर ये क्या है, एक नियतांक होगा। ठीक है ना, अब अगर देखा जाए समीकरण 3 से पुनः ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आगे एक चीज़ और निकाल के दिखाते हैं हम आप लोगों को, इसी से निगमन हो जाएगा। समीकरण यहाँ लेंगे पुनः समीकरण 3 से, पुनः समीकरण 3 से। ठीक है, अगर हम समीकरण 3 को पुनः ले लें, क्या है, R बराबर में m अपान
एनी स्क्वायर और टाउ इंटू यल बाई ए हम अलग कर दें। यल क्या है, चालक की लंबाई है, ए क्या है, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि m बराबर m अपान एनी स्क्वायर टाउ जो है ये बराबर है किसके, रो के, जिसे क्या कहते हैं, यह चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। यहाँ पर लिख देंगे यह चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अब विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर देखिए रो बराबर अगर यहाँ रख दें हम, अतः आर बराबर क्या मिलेगा, फिर हमें रो का मान ये इतना है तो इसकी जगह पे हम रो रख दें, तो आर बराबर क्या मिलेगा, आर बराबर मिलेगा रो इंटू यल बाई ए। ठीक है, अब आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर अगर कांस्टेंट है तो किसी समय यहाँ पर लिखेंगे, इसको पहले मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ये एक फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध का, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है, या इसी को लिखते हैं हम, या इसी को लिख सकते हैं रो बराबर में इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आर ए बाई एल। ठीक है ना, इसको इस रूप में भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, रो बराबर आर ए बाई एल, इसे ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखा जाए यहाँ पर तो आर जो है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब आर जो हो गया यल के समानुपाती हो गया और ए के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यहाँ से लिखेंगे अर्थात आर जो है, अगर ये कांस्टेंट है, रो क्या है, कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि ये समानुपाती की जगह आया है, ये इसका नियतांक है, तो ये भी क्या है, नियतांक है। अब आर बराबर, आर जो है वो समानुपाती है यल के, यहाँ से देखिए आर समानुपाती है यल के तथा व्युत्क्रमानुपाती है ए के। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, और यदि किसी चालक का क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है और इसमें समान रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर किसी तार का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है, और आर तथा आर यल और ए के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है ना बच्चों, तो आज का डेरिवेशन कैसा लगा यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। हमने क्या किया, आपको एक एक चीज़, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों 1 तारीख से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का महासंग्राम शुरू होने वाला है, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको फिजिक्स और मैथ की डेली एक एक वीडियो मिलती जाएगी। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अनसॉल्व्ड पेपर से उसका सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, और इन सब का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों क्लास होने के 12 या 10 घंटे या 12 घंटे बाद आपको PDF जो है मिल जाती है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।